नमस्ते जेवियंस, मैं जेवियन किरणदीप कौर आज जो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सेशन लेने जा रही हूँ। तो हम जो है रीड कर रहे थे हमारे कॉमन हेल्थ डिसीज़ के बारे में। तो जो ये डिसीज़ हैं वो हमने इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में रीड किया था और उसके साथ साथ जो है मैंने आपको टाइप्स बताए थे। ये 4 टाइप के डिसीज़ होते हैं। इन्फेक्शियस होते हैं, है ना, डेफिशिएंसी डिसीज़ होते हैं, हेरिडेटरी डिसीज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसीज़ होते हैं। तो उसमें हमने जो रीड किया है, हमने जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में रीड कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो है हम हेरिडेटरी डिजीज़ के बारे में आज का जो टॉपिक है वो रीड करेंगे। तो ये जो है हेरिडेटरी डिजीज़ जो है ये बेटा आपकी डिजीज़ समवेयर ये परमानेंट भी होती है ना, अपनी मम्मा से भी आ सकती हैं, पापा से भी आ सकती हैं, फैमिली से जो हमें ट्रांसफ़र होती हैं वो डिजीज़ क्या कहलाती हैं, हेरिडेटरी डिजीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो आज जो है हम हेरिडेटरी डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो हैं सिम्टम्स के बारे में हम रीड करते हैं। तो अगर बात करें तो बेबी डाउन सिंड्रोम्स हैज़ बीन द हॉलमार्क appearance. However, every aspect of the appearance does not need to be present as the देखो हेरिडिटरी जो डिजीज़ होती है ना, समटाइम मैं आपको ये बताऊंगी शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो बेटा क्या रहता है कि समटाइम ये होता है कि आपके पेरेंट्स में जो कमी होती है वो आप में आ जाती है ना। जैसे कि आपकी हाइट कम होना, हाइट ज़्यादा लंबी होना, आपका हेड है वो छोटा होना, बॉडी हैवी होनी जैसे, या फिर आपके शोल्डर ब्रॉड होने, है ना। या फिर गर्ल्स का क्या इशू रहता है, उनकी हिप्स या फिर थाइस के जो बॉडी पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट मतलब अगर सेंट्रल बॉडी पार्ट की बात की जाए तो वो हैवी होता है ना, इनकी फैमिली से जो हेरिडिटरी उनको ट्रांसफ़र होता है ना। तो ऐसी कंडीशंस जो है इन सब तरह की जो, और समवेयर वी आर इफेक्टिंग सम टाइम विद दैट कि मेरा ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा, मेरी बॉडी ऐसी क्यों रह गई, मुझे ऐसा नहीं होना था, या फिर मुझे लंबा होना था, मुझे छोटा होना था। तो ये सारे डिजीज़ जो हैं या कारण जो हैं, आप सिम्टम्स जो हैं ये हेरिडेटरी डिजीज़ के हैं। ठीक है, इन्होंने जो पॉइंट दे रखा है फ्लैट फेस, है ना, फ्लैट फेस, ओवल शेप में जो भी शेप आपके फैमिली के फेस की है आपका वैसा ही फेस होना, आपका स्मॉल हेड होना, नेक जो है शॉर्ट होना, नेक टॉल होना बहुत ज़्यादा, है ना। या फिर आपके शोल्डर जो हैं आपके फॉरवर्ड झुके होने, है ना। ये वैसे आपकी बैड हैबिट्स की वजह से भी होते हैं, लेकिन समवेयर ये हेरिडेटरी भी होता है। ठीक है, देखिए ओके। अपवर्ड स्लैंटिंग आइज जो हैं आपकी आँखें जो हैं समटाइम जो हैं टेढ़ी होना, है ना। ईयर्स का इस तरह से होना या फिर इसका फ्लैट होना, ये सब जो पोजीशंस हैं नॉर्मल पोजीशन से जो है डिफरेंट होना जो है, दैट कम्स द एज द सिम्टम्स ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, है ना। तो और हैंड्स जो है समटाइम गर्ल्स में, जैसे गर्ल्स के हैंड्स जो हैं थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लंबे से होते हैं, लेकिन बॉयज़ के हैंड्स हैवी होते हैं, है ना। तो या फिर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के जो हैंड्स हैं वो भी हैवी होने की वजह से आपके हैंड्स भी ऐसे भारी भारी होते हैं, बहुत शॉर्ट हैंड होते हैं, लॉन्ग हैंड्स का होना, ये भी आपके हेरिडेटरी करैक्टर्स दिखाते हैं। ठीक है, शॉर्ट फिंगर्स का होना, फैटे फिंगर्स का होना, उसमें फ्लेक्शन कम होना, पाम में जो है बहुत ऐसे होल जैसा एक थोड़ा सा होना, बहुत डूंघाई होती है, या पाम जो है वो बहुत वाइड होता है, चौड़ा होता है, ये सब चीज़ें भी जो है आपके। एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की जॉइंट्स में जो है किसी तरह के
जो है प्रॉब्लम्स होना या फिर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी, है ना, ये सब जो है हेरिडेटरी सिम्टम्स हैं जो हम, या फिर आपके क्या रहता है कि जो है बर्थ मार्क्स वगैरह भी जो है काफ़ी लोगों के सेम आते हैं, ठीक है, तो ये भी हेरिडेटरी होता है ना। आई साइड जनरेशन टू जनरेशन वीक ही होना, या फिर आपका आजकल तो ये शुगर वगैरह वगैरह एंड ऑल हार्ट डिजीज जो हैं वो भी आपकी हेरिडेटरी हो गई हैं कहीं ना कहीं। बट इफ़ यू आर कंट्रोलिंग योर healthy diets and all means diet and diet chart and your living style, तो it will help you to control these things because ये हमारे हाथ में है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बताया आपका कि शोल्डर ब्रॉड होना, है ना, या फिर आपके जो है आपके कान का मैंने बताया फ्लैट होना, है ना, या फिर शॉर्ट नेक शॉर्ट नेक को तो फिर भी हम कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के साथ कंट्रोल करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को जो है हम अपनी तरफ से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये भी जो है एग्जांपल्स हैं सेक्स सिंड्रोम्स जो हैं हार्मोन्स के, मैंने आपको दे रखे हैं, वो मैंने अब तक आपको बताए हैं। गॉट इट। तो जो है सिंगल जीन इनहेरिटेंस जो है हेरिटेंस डिसऑर्डर, ये हम क्या रीड करते हैं इसमें, तो सिंगल जीन जो डिसऑर्डर है हम उसमें के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंगल जीन डिसऑर्डर जो बेटा है ये आपका 2 से 3 तरह के जो हैं टाइप्स होते हैं। ये डीएनए से रिलेटेड जो है आपका सिंगल जीन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसको मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। एंड जो है इसको इसमें जो है अगर मैं बात करूँ डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं इसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस में हम इंक्लूड करते हैं, जो कि ऑटोसोमल हो सकता है, ठीक है, डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। इसमें क्या रहता है कि वन पेरेंट जो है इफेक्टिव जीन जो है तो अनदर पेरेंट, एक से जो है दूसरे पेरेंट में जाता है, ठीक है, ओके। तो ये एक इनहेरिटेंस जो है डिसऑर्डर माना जाता है, ठीक है। एंड ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल क्या है आपका रिसीवर डोमिनेंट, ओके, ठीक है। ये 2 तरह के जो है इनहेरिटेंस जो है मैंने आपको डिसऑर्डर पढ़ाए अभी। जो है रिसीवर में क्या रहता है, इसमें जो है डोमिनेंट में वन पेरेंट जो है जीन इफेक्टिव करता है आपको, ठीक है, ठीक है, तो अनदर पेरेंट को जाता है, ठीक है, जो अनदर पर्सन को जाता है, वन कॉपी जो है उसकी इफेक्टिव जीन की जो है आप में आ जाती है। एंड दूसरा जो है 2 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, लाइक 2 जीन्स जो है आपको प्रभावित करते हैं, जीन डिफेक्टिव जो है डिफेक्टिव जीन जो है आपको प्रभावित करते हैं। 1 जो है एक पेरेंट से आता है, 1 जो है दूसरे पेरेंट से आता है, ठीक है, ओके। तो ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑटोसोमल, ठीक है, रिसेसिव इनहेरिटेंस, गॉट इट। देन नेक्स्ट इज एक्स लिंक्ड, ठीक है, इनहेरिटेंस। एक्स लिंक में क्या रहता है, इफेक्टिव जीन्स प्रेजेंट इन ऑन द फीमेल, ठीक है, और द एक्स क्रोमोसोम्स एक्स लिंक इनहेरिटेंस में भी डोमिनेंट एंड रिसीवर, मतलब जो भी है एक्स चाहे वो फीमेल से आता है, लेकिन क्या है कि वो जो है जो भी क्रोमोसोम आप रिसीव करते हो, है ना, इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम जो है वो आपका रिसीवर रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, मीन्स 1 पर्सन टू अनदर पेरेंट भी हो सकता है। और 2 जो है जीन 2 डिफेक्टिव्स जो है, 1 डिफेक्टिव जी भी आप में आ सकता है और 2 डिफेक्टिव भी आप में आ सकते हैं, है ना, ठीक, गॉट इट। तो इसमें दोनों तरह के जो प्रॉब्लम्स भी आप में आ सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स में हैं या फिर सिंगल जो है प्रॉब्लम भी आप में आ सकता है, ठीक है। कॉमन मल्टीफैक्टोरियस जेनेटिक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर, कॉमन जो है मल्टीफैक्टोरियस
जो है डिजीज डिसऑर्डर्स जो हैं हम रीड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है बेटा, देखो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था इसके लिए, कॉमन मल्टी जो फैक्टोरियल जेनेटिक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर्स हैं, इसमें क्या बताया था मैंने, हार्ट डिसीज़ है ना। मैंने कहा कि कम मतलब अब आजकल जो है हार्ट डिसीज़ जो हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है सेम फैमिली में चल रहे हैं। तो बेटा ये भी एक जो है आजकल हेरिडिटरी हो गया है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो भी उनके जीन्स आप में ट्रांसफ़र होते हैं वो जो हैं क्रोमोसोम्स जो भी रिसीव करते हैं, है ना, तो आगे जाके वो आपकी बॉडी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। लाइक इसमें मेन कॉजेज जो है डिजीज़ के साथ आप डील कर रहे हो, जिनसे वो कैंसर हैं, हार्ट डिसीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर की डिसीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ हो सकता है, ओबेसिटी से हो सकते हैं इफेक्ट्स। ये सब चीज़ें जो हैं आजकल कॉमन मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स जो हैं आपको यूजली देखने को मिल जाते हैं डिजीज़ के तौर पे। गॉट इट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज़। इसमें क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज़ में क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज़ जो हम रीड करने, तो जो क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज़ हैं, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ हैं बेटा, इसमें ये इनके पीछे रीजंस क्या रहता है, ये जो है डीएनए प्लस प्रोटीन को मिला के बनता है ना। क्रोमोसोम कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आपकी पेरेंट से दूसरी जो है सेल डिवीज़न की तरफ, ठीक है, सेल की तरफ, ठीक है, सेल की तरफ, न्यूक्लियर की तरफ। और न्यूक्लियर जो है वो हर एक सेल डिवीजन सेल में जो है हमको मिलता है, ठीक है। तो क्या रहता है कि आपका जो है उसकी जो क्रोमोसोम जो है ट्रांसलोकेशन जो होती है, ठीक है, क्रोमोसोम की, उसकी वजह से जो है ये इस तरह के जो है क्रोमोसोमल जो है एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं आप में या फिर आपकी फैमिली में जो भी रही है वो आती हैं, ठीक है। तो ये डीएनए प्लस प्रोटीन से बनता है। न्यूक्लियर सेल डिवीज़न जो है सेल में जो है न्यूक्लियस में जो है आपको ये मिल जाता है। और इसमें जो है क्रोमोसोम जो है उनकी डिसलोकेशन की तरफ से जो है के रीज़न से है, ट्रांसलोकेशन की वजह से जो है आप इसमें की बॉडी जो है आपकी इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। Then next is mitochondrial genetic inheritance disorder। mitochondrial genetic inheritance disorder जो है, जो बेटा माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स हैं वो जो हैं ये किस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, नॉन न्यूक्लियर डीएनए जो है से ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होता है। ये राउंड एंड और रॉड लाइक जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व्स कहाँ होता है इनका इन्वॉल्वमेंट, रेस्पिरेशन एंड फाउंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एंड एग और में होता है, वुमेन एग में होता है। 5 to 10 डीएनए पीसेस जो इसमें आपको मिलते हैं। देन जो है ये आपको फीमेल एग में ही मिलेगा, नॉट प्रेजेंट इन द मेल स्पर्म, ठीक है। सो जो ये भी डिसऑर्डर्स है वो फीमेल बॉडी से जो है चाइल्ड या फिर हेरिडिटरी आगे ट्रांसफ़र होते हैं। लाइक आई वीक होना मैंने बताया आपको, है ना। ये सब जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपकी बॉडी को ट्रांसफ़र होते हैं मदर पेरेंट से, ठीक है। तो ये जो है इंक्लूड किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है बेटा आगे हम रीड करेंगे अपना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम रीड करेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास में। तो आप अपने जो नोट्स हैं प्लीज़ प्रिपेयर करते रहिए टाइम टू टाइम, ठीक है, ताकि आप
कि जो है क्लासेस बाद में अगर ऑनलाइन हो या फिर सम टाइम आपका जो है नोटबुक में बनाना, ठीक है, नोट्स। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है कि कई सम टाइम एक साथ सब लोग जो है डिजिटल पोर्टल को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट होता है बेटा और सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस रीज़न से प्लीज़ अपने नोट्स जो है नोटबुक में प्रिपेयर करें, ठीक। और खुश रहिए, घर पे रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, सेफ रहिए, है ना। नमस्ते।